बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे, मौसम को भी इंजॉय कर रहे होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सी सब्ज़ियाँ भी आई हुई हैं। आज के मेन्यू की तरफ अगर हम आएँ तो आज बनने जा रही है तुरई फ्राई और साथ ही हम बनाएंगे हैदराबादी लाल मटन। ये हमारी आज की रेसिपीज़ हैं और तुरई है, लौकी है, काफ़ी लो कैलोरी होती हैं मोस्टली तमाम ही वेजिटेबल्स, लेकिन ग्रीन वेजिटेबल्स कैलोरीज़ में काफ़ी कम होती हैं, चाहे वो पत्तों वाली सब्ज़ियां हों या फिर तुरई है, लौकी है। पानी काफ़ी मिकदार में होता है, सिर्फ आपको काटने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन कुक बहुत जल्दी होती हैं और बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी तैयार होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि इसके क्यूब्स भी कर लेते हैं। पहले आपने इसकी स्किन को रिमूव कर लेना है, पीलर से कर लीजिए, बहुत ही झटपट मिनटों में हो जाएगी। और फिर हम इसमें कुछ और अज्जा ऐड करेंगे और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है काफ़ी भुनी भुनी सी इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर ये 1 किलो तुरई ले ली है क्योंकि काफ़ी बुझ जाती है। तुरई है, लौकी है, पकने से पहले तो लगेगा कि शायद बहुत सारी है, लेकिन जब वो पकती है तो बड़ी बुझ सी जाती है। तो चलिए तुरई बनाएंगे और इसके साथ ही हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी लाल मटन, जिसमें हमें मटन चाहिए होगा, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हल्दी है, धनिया, पिस्सा, ज़ीरा, साबित गरम मसाला है, धनिया पुदीना हम इसमें ऐड करेंगे, टोमेटो पेस्ट इसमें जाएगा, तली हुई प्याज है यानी कि प्याज को हम फ्राई होने के लिए रख देते हैं, कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, हरी मिर्चें हैं और हम इसमें शामिल कर देंगे ऑयल। तो गोश्त पर ऑलमोस्ट तमाम ही अज्जा हमने लगा के रख देने हैं और फिर हम ऑयल गरम करेंगे। उसमें सबसे पहले तो मैं प्याज को सुर्ख कर लूँगी और फिर उसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता और मसाला लगा हुआ गोश्त हम उसमें शामिल कर देंगे। और क्योंकि मेरे पास बॉयल है तो गलाने की कोई इतनी टेंशन नहीं है। फिर उसको हमने क्या करना है कि अच्छे से भून लेंगे। साबित गरम मसाला भी हम ऐड कर देंगे जब प्याज को हम सुर्ख करने जा रहे होंगे। तो फिर कुछ जो पिसे हुए मसाले हैं उनको कर लेते हैं मिक्स। सबसे पहले तो मैं मैरिनेशन में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देती हूँ। अच्छा, इसके साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं गोश्त और इसमें चला जाएगा हल्दी पाउडर, इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं पिसा हुआ धनिया, साथ ही हम ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन, नमक इसमें जाएगा टेस्ट के मुताबिक। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है जनाब भुना और पिसा हुआ ज़ीरा, तो 1 टीस्पून हम इसमें ये ऐड कर देते हैं। और एक इंग्रेडिएंट और जो लिखा हुआ नहीं है लेकिन लाल पिसी हुई जो मिर्चें हैं उसका हम इस्तेमाल करेंगे। साथ ही इसमें जाएगा टोमेटो पेस्ट, तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया। और लाल मटन जो है वैसे टोमेटो पेस्ट से भी इसका बहुत अच्छा सा कलर आएगा। तो इन तमाम चीज़ों को हम कर लेते हैं मिक्स। प्याज को मैं स्लाइस कर लेती हूँ और साथ ही प्याज को हम फ्राई भी कर लेते हैं। उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा साबित गरम मसाला है, ढेर सारा कड़ी पत्ता शामिल कर देंगे और कुछ हम उसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। तो चलिए एक अदद नाइफ़ भी ले लेते हैं। लाइट सा गोल्डन हमने इसको कर लेना है, बहुत ज़्यादा बिरयानी की तरह सुनहरा नहीं करेंगे। 1 अदद दरमियाने साइज़ की या फिर आप ले लीजिए 2 अदद छोटे साइज़ की प्याज, साबित गरम मसाले में हमने ऐड कर देना है तेज़ पत्ता, 1-2 दालचीनी की स्टिक्स शामिल कर देंगे, बड़ी और छोटी इलायची हम उसमें ऐड कर देंगे और उसके साथ ही कुछ शामिल कर देंगे हम उसमें लौंग। तो 1 अदद ले लेते हैं कढ़ाई, स्टोव कर लेते हैं ऑन और इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल।
थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं और फिर मैं इसमें प्याज भी ऐड कर दूंगी और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे साबित गरम मसाला, जिसको भी मैं अलहदा कर देती हूँ। तो 1 अदद तेज़पत्ता ले लेते हैं, बड़ी इलायची, साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं दालचीनी स्टिक, 2-3 लौंग। ये चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी और साथ ही शामिल कर देते हैं 1 अदद छोटी इलायची। यहाँ पे चली गई प्याज, थोड़ा सा प्याज को स्टर कर लेते हैं। अच्छा, साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये साबित गरम मसाला और लाइट सा इसको कलर होने देते हैं। कड़ी पत्ते की भी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू होती है, एक नेचुरल सी खटास है। अगर आप किसी भी चीज़ में ऐड करना चाहते हैं तो वो हम इसमें शामिल कर देंगे और उसके साथ ही थोड़ा सा कट लगाकर हरी मिर्च, हल्का सा कट लगा देते हैं ताकि फटे नहीं हरी मिर्चें। ये हमने इसमें शामिल कर दिया और साथ ही ऐड कर देते हैं ढेर सारा कड़ी पत्ता। छोटा सा ब्रेक का टाइम है हमारे पास, तो ब्रेक लेकर आइए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और कुछ मैंने गार्निशिंग के लिए भी यहाँ पर निकाल लिया है। और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं ये मसाला लगा हुआ गोश्त, और स्टोव भी मैंने बंद कर दिया था, तो इसको ऑन कर लेते हैं। हैदराबादी लाल मटन बनने जा रहा है और इसको हम रेड कलर जो है वो सिंपली टोमेटो पेस्ट के साथ देंगे। वैसे इसमें अगर आप टिन का टोमेटो पेस्ट यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, उसका कलर ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप टोमेटो प्यूरी ऐड कर देंगे तो ये इतना रेड नहीं बनेगा, तो इस चीज़ से को देख लीजिएगा। और साथ ही थोड़ा सा इसको कुक होने देते हैं और फिर मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें भी शामिल करूँगी। एक और चीज़ जिससे आप इसको बहुत रेड कलर दे सकते हैं वो है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप टोमेटो पेस्ट नहीं शामिल कर रहे हैं, किसी भी वजह से घर के टमाटर यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप इसमें ऐड कर दीजिए पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च, और उससे भी आपका ये मटन जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा सुर्ख सा तैयार होगा। दही को यहाँ पर फेंट लेते हैं कि अब मैं इसमें दही ऐड करने जा रही हूँ। दही को कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। अच्छी सी ग्रेवी के साथ हम इसको बनाएंगे और पराठे के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, और इसके अलावा नान ताफ्तान के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा इसको कुक होने देते हैं और फिर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ दही। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें हम दही शामिल करेंगे। अच्छा सा उसको फेंट लेते हैं और दही मिक्स करके ऐड करके इसको देंगे एक अच्छा सा मिक्स। चलिए जी, टमाटरों की मिकदार ज़्यादा होगी और दही सिर्फ फ्लेवर के लिए हम इसमें ऐड कर देते हैं। चलें, और इसको रख देते हैं, कवर करके रख देते हैं पकने के लिए। ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, फिर हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे और जितनी हमें ग्रेवी रखनी होगी वो हम रख लेंगे। चलें, इसको हमने रख दिया है पकने के लिए। लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया और पुदीना, और साथ ही मैंने जो थोड़ी सी सुर्ख प्याज और कड़ी पत्ते के साथ थोड़ी सी ग्लेस सी हमारी हरी मिर्चें हैं वो ऐड कर देंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं तुरई फ्राई की तरफ, जिसके लिए हमें सबसे पहले प्याज को फ्राई करना है। तो फिर प्याज को स्लाइस कर लेते हैं और स्लाइस करके उसको फ्राई होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद तुरई के हमें चंक्स करने हैं तो वो हम कर लेंगे। छील तो चुके हैं हम तुरई,
काफ़ी सारे अंदाज में तुरई तैयार की जाती है, टमाटरों के साथ, दही के साथ। खट्टी तुरई भी काफ़ी मज़ेदार सी लगती है। बहुत ही क्विक और बहुत ही लाइट सी सब्ज़ी है। वो तमाम लोग जो कुछ लाइट सा खाना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि तुरई और लौकी बहुत ज़्यादा पकाई जाने वाली सब्ज़ियों में से भी है, जो घरों में बहुत शौक़ से बनाई जाती हैं। चलें यहाँ से एक अदद वोक ले लेते हैं। स्टोव इसका कर लेते हैं ऑन। इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल, थोड़ा सा गर्म होने देते हैं और फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी प्याज। थोड़ा सा स्टर करते चलते हैं। हैदराबादी लाल मटन को जो अभी से इतनी ज़बरदस्त सा उसका कलर आ गया है, किसी भी लाल मिर्च मैंने इसमें शामिल नहीं की है, वो मुझे ऐड करनी है। थोड़ा सा स्टर किया और इसको दोबारा से पकने के लिए रख देते हैं। चलिए, एक अदद दरमियाने साइज़ की हमने ले ली प्याज, और अमूमन सब्ज़ी को बढ़ाने के लिए भी प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। और मैंने तो देखा है घरानों में जहाँ आलू बहुत पसंद किए जाते हैं, तुरई और लौकी के साथ भी अगर उसकी भुजिया बन रही है उसमें भी आलू शामिल किए जाते हैं। तो चलें, अब ये आपकी पसंद पर है, अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कर दीजिए। वैसे मुझे लौकी तुरई ऐसे ही ज़्यादा अच्छी लगती है, हल्की सी प्याज के साथ, या उसमें थोड़ी सी खटास ऐड कर दें लेमन की या फिर इमली की, तो उससे भी सब्ज़ी बहुत ही मज़े की लगती है। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे नमक और राई दाना इसमें जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट है, दही के साथ हम इसको कुक कर रहे हैं, और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी और लाल मिर्चों का पाउडर। थोड़ी सी हरी मिर्चें जाएंगी, उनकी अपनी खुशबू है, अपना जायका है। चलें, प्याज को होने देते हैं और तुरई के थोड़े से चंक्स जो है वो काट लेते हैं। काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है ये सब्ज़ी, तो रफली आपने इसको क्यूब में कर लेना है। अच्छा, तुरई है या लौकी है, बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा पकी हुई सब्ज़ी होती है उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता। लौकी में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा पकी हुई होती है तो उसमें जाल होता है, उसके बीज बहुत मोटे मोटे होंगे, और जब आप उसको कट भी करते हैं या उसको हाथ भी लगाते हैं तो पता चल जाता है। तो सब्ज़ी हमेशा अच्छी क्वालिटी की यूज़ करें अगर आप चाहते हैं कि आपकी सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी बने। बैंगन भी अगर बहुत ज़्यादा पके हुए हों तो फिर उनमें हल्की सी कड़वाहट आ जाती है। तो सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा पकी हुई नहीं होनी चाहिए कि बहुत मोटे मोटे से उनमें बीज हों। खीरा भी आपने नोटिस किया होगा कि जो बहुत ही बारीक बीजों वाला होता है वो टेस्ट में बहुत अच्छा होता है, और जो बहुत ज़्यादा खूब पका हुआ होता है उसके बीज काफ़ी बड़े बड़े से होते हैं। चलिए, तो और रह गई है इसकी भी, रफली हम इसको कर रहे हैं इसके स्लाइसेस। तुरई में अपना ढेर सारा पानी होता है, तो मेरे हिसाब से तो पानी ना भी ऐड करें तो कोई मसला नहीं है। शुरू में शामिल किया जा सकता है कि स्टीम अच्छी सी तैयार हो जाए। उसके बाद तुरई का अपना ढेर सारा बहुत सारा पानी होता है जिसमें तुरई बहुत इजीली पक जाती है और गलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है। तो जब तुरई अच्छी सी गल जाएगी, इसका अपना पानी ड्राई हो जाएगा, फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी दही, और फिर उसके साथ हम इसको भून लेंगे। अच्छा, इस स्टेज पर इसमें ऐड कर देते हैं राई दाना, कि थोड़ा सा इसका भी भगार हो जाए। प्याज के साथ साथ राई दाने में भी एक अच्छी सी ज़बरदस्त सी खटास होती है। थोड़ा सा और कलर आ जाए प्याज पे तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे तुरई। यहाँ देख लेते हैं हैदराबादी लाल मटन थोड़ा सा भुनने पे आता है तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी, इतना कि थोड़ा सा मसाले पकना शुरू हो जाएं और हम हल्की सी ग्रेवी के साथ ही ये हैदराबादी जो लाल मटन है इसको सर्व करेंगे। थोड़ा
थोड़ा सा और कलर आने देते हैं। अगर आप चाहते हैं आप लोगों के खाने बहुत मिनटों में तैयार हों, वर्किंग वुमेन हैं, आपको चाहिए कि प्याज जब कभी भी आपको टाइम मिलता है प्याज को सुर्ख करके रख लें और टमाटर का पेस्ट तैयार करके आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं, क्यूब्स में कर सकते हैं, 1 से 2 क्यूब जैसे आपको ज़रूरत होती है इतना आपने निकाला, अपने खानों में ऐड किया। आपके खाने अगर आप आधे घंटे में तैयार करती हैं तो वो 15 मिनट में तैयार हो जाएंगे। जितने भी देसी खाने होते हैं सबसे ज़्यादा टाइम इन्हीं चीज़ों में लग रहा होता है। चलें, थोड़ा सा कलर आना शुरू हो गया है तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये हमारी स्लाइस में कटी हुई तुरई। सिर्फ आपने इसको छीलना है। ये वो सब्ज़ी है जिसको बनाने में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पीलर से आप इसको जल्दी से छील लीजिए और उसके बाद आपने इसको रफली काट लेना है। चलिए अब इसमें ऐड कर देते हैं ये तुरई। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं ताकि इसकी अपनी एक स्टीम जो है वो बनना शुरू हो जाए। उसके बाद तो तुरई का अपना पानी भी रिलीज़ होगा, तो थोड़ा सा मैं ऐड कर देती हूँ। चलिए कवर कर देते हैं, तुरई को थोड़ा सा गलने देते हैं। दही को मैं यहाँ पर फेंट लेती हूँ। बस एक चीज़ इसमें ऐड कर देंगे, लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इसको कर देते हैं कवर। छोटा सा ब्रेक का टाइम है मेरे पास, जल्दी से जाइए ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और हमने इसमें ऐड करनी थी पिसी हुई लाल मिर्च, तो वो भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल कर दिया। रेगुलर जो हमारा लाल मिर्चों का पाउडर होता है वो हमने ऐड किया है। और अगर आप टोमेटो पेस्ट नहीं ऐड कर रही हैं तो फिर आप कलर के लिए इसमें शामिल कर दें कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, जिसमें तेज़ी इतनी नहीं होती है लेकिन कलर बहुत ही खूबसूरत सा आता है, तो वो भी शामिल किया जा सकता है हैदराबादी लाल मटन को लाल सा खूबसूरत सा बनाने के लिए। तो चलें अब हम इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा पानी। और अब हम इसकी भुनाई कर चुके हैं, भुनाई की बिल्कुल अब फर्दर नीड नहीं है। बस इसको थोड़ा सा पानी के साथ कुक होने देते हैं और अपनी मनपसंद जितनी हमें ग्रेवी पसंद होगी इतनी ग्रेवी के साथ हम इसको कर लेंगे डिश आउट। चलिए अब मैं इसको कवर करके थोड़ा सा पकने के लिए रख देती हूँ। आखिर में हम ऐड कर देंगे हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें, पुदीना, ये तमाम चीज़ें इसमें चली जाएंगी। तो अब इसको कर देते हैं कवर। और तुरई में कुछ भी ऐड नहीं किया था, सिर्फ हमने शामिल कर दिया था अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके भगार में हमने, भगार कह लीजिए या तड़का कह लीजिए, शुरू में हमने 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज को हल्का सा कलर दे दिया। उसके साथ ही हमने उसमें ऐड कर दिया था राई दाना। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ, चलें, हल्दी का पाउडर, और साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं नमक। थोड़ा सा कम ही रखिएगा क्योंकि अगेन काफ़ी बुझ जाती है तुरई, हमें लगेगा कि बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा कम ही ऐड करें। सब्ज़ियाँ वैसे भी बहुत ज़्यादा मसाले एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। और लेवल में ही 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। थोड़ा सा पानी मैंने ऐड भी किया था और तुरई का अपना पानी भी है, तो अब इसकी आंच को भी हम थोड़ा सा तेज़ कर देंगे ताकि अपना पानी भी इसका ड्राई होना शुरू हो जाए। और साथ साथ ये जो तुरई है इसको हमने गलाना भी है। यहाँ पर मेरे पास है दही, इसको थोड़ा सा फेंट लेते हैं जो हम ऐड करने जा रहे हैं तुरई में।
दही टमाटर दोनों के साथ ही तुरई बनाई जाती है, और बाज़ लोग बहुत ज़्यादा सफ़ेद ये जो हमारी प्याज है इसके साथ भी तुरई तैयार करते हैं। मुझे लगता है हल्की सी मिठास थोड़ी सी आ जाती है अगर ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन बढ़ाने के लिए किया जाता है। भिंडी फ्राई करते हुए ढेर सारी प्याज लौकी के साथ तुरई के साथ, पानी जैसे ही ड्राई हो जाता है तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे दही। तो दही को भी हम यहाँ पर फेंट के रख लेते हैं, और इसके साथ साथ जो पुदीना और धनिया है इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं चॉप। थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, क्योंकि जो हैदराबादी लाल मटन है इसको हम सर्व कर देंगे, कुछ देर इसको पकने देते हैं। आ गया हमारे पास हरा धनिया, क्योंकि लाल लाल हैदराबादी मटन के ऊपर जब हम ग्रीन अपनी रेगुलर सी हर्ब्स ऐड करेंगे तो दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा, और हम अपने मोस्टली देसी खानों को इनसे सर्व करते हैं। और इसके साथ साथ जो हमने कड़ी पत्ता और हरी मिर्चें निकाल के रखी थी वो भी ऐड कर देते हैं। थोड़ा से हरी मिर्चों को स्लाइस कर लेते हैं जब तक हमारी तुरई का ढेर सारा पानी ड्राई हो रहा है। तमाम रेगुलर से मसाले हैं जो आज मैंने अपनी दोनों ही रेसिपीज़ में इस्तेमाल किए हैं। नमक मिर्च और साथ ही हमने ऐड किया है हल्दी पाउडर। लाल मटन में इजाफी हमने शामिल कर दिया पिसा हुआ धनिया। चम्मच एक गोल ले लेते हैं, या फिर पोटैटो मैशर भी बहुत अच्छा रहता है, हल्का सा मैश कर लेते हैं तुरई को। साथ ही उसमें हमने ऐड किया भुना और पिसा हुआ ज़ीरा। अगर आप साबित रखना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है, वैसे मुझे थोड़ी सी मैश हुई हुई अच्छी लगती है तुरई, तो आंच थोड़ी सी स्लो कर देते हैं। और तुरई को हल्का सा पोटैटो मैशर की मदद से कर सकते हैं, घर में आपके कोई गोल चम्मच है उसकी मदद से किया जा सकता है। जब हल्की सी तुरई गलना शुरू हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, तो फिर इसको पोटैटो मैशर काफ़ी इजी टूल है इस हिसाब से, उसकी मदद से हम इसको थोड़ा सा पीस लेते हैं। मसाले मैं इसमें तमाम ऐड कर चुकी हूँ, राई दाना भी हमने इसमें शामिल किया है। चलिए अब आंच को भी तेज़ कर देते हैं ताकि ये जो पानी है ये ड्राई हो जाए, क्योंकि दही ऐड करेंगे, दही का भी अपना ढेर सारा पानी होगा। कोई भी खूबसूरत सा प्लेटर ले लीजिए, और ये जो लाल मटन है इसको सर्व कर दें। मैं एक दफ़ा इसका नमक और मिर्च जो है बस उसको चेक कर लेती हूँ, और उसके बाद इसकी आंच को कर देंगे बंद। क्योंकि इतनी ग्रेवी ठीक है, बहुत ज़्यादा हम इसको रूखा भी नहीं बनाएंगे। ठीक है जो इसकी आंच को कर देते हैं बंद, और इसको डिश आउट करते हैं, और साथ ही इसको सर्व भी कर देंगे। यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं तुरई, जिसका अब सिर्फ एक ही स्टेप रह गया है कि हम इसमें दही ऐड करें। दही ऐड करके इसको अच्छा सा कुक होने देते हैं, और फिर इसके बाद बिल्कुल ड्राई सी हम तुरई सर्व करेंगे। बाज़ लोग हल्की सी ग्रेवी भी रखते हैं, लेकिन आज हम फ्राई तुरई बनाने जा रहे हैं, तो फिर हम इसको थोड़ा सा ड्राई ही सर्व करेंगे। सिंपल सी जो घर पे उल्टे या सीधे तवे पर चपातियाँ बनाई जाती हैं उसके साथ ये सिंपल सी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और इसके अलावा थोड़े से बॉइल्ड राइस हो, या अचार का सीज़न है, अचार के साथ आप इसको सर्व कर दीजिए, तो स्पेशली दोपहर में बहुत ही लाइट सा आपका खाना, इसको आप बहुत इजीली हज़म भी कर लें और फिर इसको एंजॉय कर सकते हैं। वैसे कहते हैं कि सुबह का जो नाश्ता है वो आपका दिन का सबसे बेहतरीन खाना होना चाहिए, यानी कि बादशाहों की तरह आप उसको खाएं। उसके बाद दोपहर का थोड़ा सा लाइट मील रखें, और रात का जो मील है वो सबसे ज़्यादा लाइट होना चाहिए। लेकिन हमारे सारे काम बिल्कुल उल्टे हैं, रात का खाना हम बहुत ही हैवी लेते हैं। तो कोशिश करें कि ग्रेजुअली अपनी आदतों को हम थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इसी बॉडी के साथ हमने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। जितना ज़्यादा हम अपना ख्याल रखेंगे इतनी ही बेहतर ज़िंदगी हम गुजार सकेंगे। चलिए अब इसका पानी जो है वो ड्राई होना शुरू हो गया है,
तो मैं इसमें फेंट कर दही भी शामिल कर देती हूँ। आ गया हमारे पास दही। टमाटर में बनाना चाहते हैं टमाटर में बनाएं, टेस्ट में यकीनन थोड़ा सा फ़र्क आता है। दोनों में ही तुरई बहुत अच्छी लगती है, चाहे आप उसको टमाटर के साथ बनाएं या दही के साथ बनाएं। तो चलें ऐड कर देते हैं इसमें दही और अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। एक दफ़ा मिक्स हो जाए तो फिर इसकी आंच को मैं दोबारा से खोल देती हूँ। चलिए जी, और अगर अच्छा खट्टा दही है, यानी कि गर्मियों में तो वैसे भी बहुत जल्दी दही खट्टा हो जाता है, आप मार्केट से लेकर आए हैं या आपने ख़ुद जमाई है और आपको लगता है कि 1 से 2 दिन हो गए हैं, दही काफ़ी खट्टा हो गया है, तो इस रेसिपी में आप उस बेहद खट्टे दही को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि तुरई के साथ बहुत अच्छा जाएगा। वैसे भी सब्जियों में खटास अच्छी लगती है, तो जो वो दही की खटास होगी उससे आपकी तुरई बहुत अच्छी मज़े की बनेगी। तो आप इसमें घर का खट्टा दही बिल्कुल ऐड कर सकते हैं और इसमें अच्छा जाएगा। बाज़ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि जिसमें आप नहीं शामिल कर सकते, लेकिन इसमें आप बिल्कुल कंज्यूम कर सकते हैं। इसकी मैंने आंच को बंद कर दिया, निकाल के किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में इसको सर्व कर देते हैं। और यहाँ पर तुरई की हम थोड़ी सी भुनाई भी कर रहे हैं और इसका जो अपना पानी है उसको ड्राई भी कर रहे हैं। टेस्ट भी करके देख लेते हैं। मसाले ऑलमोस्ट मैं सारे ही इसमें ऐड कर चुकी हूँ, सिर्फ थोड़ा सा हरा मसाला शामिल करेंगे। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं, हैदराबादी लाल मटन को सर्व करते हैं और बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और हैदराबादी लाल मटन को निकाल के सर्व कर देते हैं। तो मैं ले लेती हूँ ये स्पून, क्योंकि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और थोड़ी सी सुर्ख सी प्याज और हरा धनिया पुदीने के साथ ही इसको सर्व कर देंगे। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, हल्की सी ग्रेवी भी है, ज़्यादा करना चाहते हैं ज़्यादा कर लीजिए। चलें, तुरई भी हमारी रेडी हो गई है, हल्की आंच हमने उसकी कर दी है। अपना उसका पानी जो है वो भी ड्राई हो चुका है, उसको भी निकाल के सर्व कर देंगे। साइड्स में इसकी थोड़ी सी क्लीन कर देती हूँ। चलें, बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर है। सिर्फ हमने टोमेटो पेस्ट ही यूज़ किया है, कोई रेड फूड कलर नहीं था, कुछ भी नहीं था। टोमेटो पेस्ट या फिर कश्मीरी लाल मिर्च के साथ आप इसको सर्व करें, बहुत अच्छा कलर आएगा। और साथ ही ऐड कर देते हैं जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में निकाल ली थी, थोड़ी सी प्याज और कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें, इसको लेकर आते हैं यहाँ। और साथ ही मैं तुरई को भी निकाल के सर्व कर देती हूँ। सिर्फ हरा धनिया ऐड करेंगे बस। बैटर को बाद में आराम से कर लेते हैं क्लीन। जिसमें आपको अच्छा लगता है अपना फूड निकाल के सर्व करें। जब बनाने में इतनी मेहनत हो रही है तो फिर थोड़ा सा अच्छा सा उसको डेकोरेट भी कर दे। हम तकरीबन सारा साल ही कह सकते हैं कि लौकी है और तुरई है, तमाम साल अवेलेबल रहती है। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, जल्दी से बन जाती है और ऑलमोस्ट जायके में तो ख़ासा फ़र्क है। चलें, और थोड़ी सी ऐड कर देते हैं इस पर हरी मिर्च, बस दैट्स इट। अब हमारे पास है एक अदद
बहुत ही छोटी सी रिकैप, ब्रेक का टाइम है। कुछ भी अगर आपसे मिस आउट हो गया हो आप बहुत अच्छे से देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। छोटा सा ब्रेक है, लेकर आते हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। रिकैप ब्रेक था, उम्मीद करते हैं आपने बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा और रिकैप ब्रेक बिल्कुल भी मिस मत किया करें, बहुत अच्छे से देख लिया करें। कुछ भी आपसे रेसिपी रह गई हो तो नोट डाउन कर लीजिए। हैदराबादी लाल मटन आज हमने बनाया और इसके साथ ही फ्राई तुरई। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होंगी रेसिपीज़। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और आज तड़का में बनने जा रहा है मशरूम कॉर्न पास्ता और इसके साथ ही बनेगा मसाला मटन हांडी। तो बहुत ही टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर देखते हैं आपने मसाला के तमाम ही शोज़ और यकीनन आपके दस्तरखान पर बहुत अच्छा चेंज आता होगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलते हैं कल। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। तो आप लोगों से कल मिलते हैं नए शो के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ। स्लाइड्स तो यकीनन आप लोग देखते ही होंगे। जब मैं मसाला टीवी देखा करती थी तो स्लाइड्स में जो मेरी पसंदीदा रेसिपी होती थी उसका मैं रिमाइंडर लगाती थी या मैं याद रखती थी और वो शो मैं ज़रूर देखती थी। यकीनन आप लोग भी करते होंगे और बड़ी आसानी हो जाती है जब स्लाइड्स चल रही होती हैं। आपकी कोई फरमाइश आने वाली है, आपको पहले से पता चल जाता है। तो चलें इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।